हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं होम टैब के नंबर ग्रुप के बारे में। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था होम टैब के 3 ग्रुप्स के बारे में, लाइक क्लिपबोर्ड हो गया, फोन ग्रुप हो गया, अलाइन ग्रुप हो गया। अगर आपने हमारे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ गो एंड चेक आउट दैट फर्स्ट। और ये वीडियोस मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिनको एक्सेल के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। जिनको एक्सेल के बारे में स्क्रैच से नॉलेज लेनी है, प्लीज़ वो हमारे वीडियोस स्टार्टिंग से देखिए। आपको स्टार्टिंग से मैं आपको अभी बेस समझा रही हूँ, फिर बाद में आगे आगे जैसे जैसे आगे वीडियोस बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इनका एडवांस लेवल समझाते जाऊंगी, शॉर्टकट कीज बताते जाऊंगी। एंड और आगे और भी बहुत सारा फन होने वाला है। आप बहुत ही इजी मैनर में और बहुत ही फन वे में आप सारा एक्सेल सीख जाएंगे और आप एक्सेल के अंदर प्रो बन जाएंगे। तो ये सपोर्ट करते हुए इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे नंबर ग्रुप के बारे में। पर नंबर ग्रुप से पहले हमने जितने भी नॉलेज हमने फोन ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप और अलाइनमेंट ग्रुप में गेन करी है, हम उनको आज इसके अंदर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। जैसे कि हमने ये सेल्स रिपोर्ट, ये हमको कॉलम ए बी सी और डी ये तीनों के अंदर दिखाई दे रही है। ये सिर्फ हमने लिखी हुई है सेल्स ए कॉलम के अंदर ही लिखी हुई है। लाइक हमको बी कॉलम के अंदर ये कुछ भी विजिबल नहीं है, सी कॉलम के अंदर कुछ भी विजिबल नहीं है, डी कॉलम के अंदर भी कुछ भी विजिबल नहीं है। तो ये जो भी हमारा टेक्स्ट है वो ए कॉलम के अंदर है, पर ये सारा एक्सटेंड हो रहा है आगे आगे वाले कॉलम्स के अंदर। तो हमको ये सारे कॉलम्स को एक ही करना है। तो हमने क्या ऑप्शन डिस्कस किया था कि हम इनको एक कॉलम के अंदर कैसे ला सकते हैं, हम इनको मर्ज कर सकते हैं। तो हम सारे कॉलम्स को सेलेक्ट कर लेंगे। जहाँ तक हमारी टेबल है जी कॉलम तक हमने सेलेक्ट कर लिया है और हमने इस ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। तो ये जो भी हमारा टेक्स्ट था वो सारी सेल्स में मर्ज हो गया है और सारे कॉलम्स एक ही हो गए हैं। अब ये सारे कॉलम्स A1 में ही कॉल होंगे। तो ये था हमारा मर्ज इन सेंटर वाला ऑप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं नीचे वाली टेबल। अब नीचे वाली टेबल पे थोड़ी एडिटिंग कर ले। नीचे वाली टेबल को हम थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं। थोड़ा साइज इंक्रीज कर दिया है, अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है तो अभी हमने यहाँ से यूनिट प्राइस और ये थोड़ा हमने इंक्रीज कर दिया है इसका साइज यहाँ पे। और हमने इसका कलर चेंज कर दिया है टेक्स्ट का रेड। और हमें फोन कलर ये फिल करना है इसके अंदर कलर रेड। ये हमने इसकी कलरिंग कर दी है। अब हमें नीचे वाले टेक्स्ट को हम किस कॉलम में सिलेक्ट करना है, हमको इसका कलर देना है टेबल का दिस वन। ये तो थोड़ा डार्क हो गया है। दे दिया ये। अब हमें टेबल के अंदर बॉर्डर अप्लाई करनी है। तो बॉर्डर हमने अप्लाई कर दिया, ऑल बॉर्डर्स। अब हम यहाँ पे ये जो भी हमारी एडिटिंग है अब इसको हम सेंटर में ले आते हैं, सेंटर और ऊपर की तरफ। ये हम जब जब हमें दिखाई देगी, जब हमारी जो रोज की हाइट है वो थोड़ी बढ़ा लेंगे तो ये एडिटिंग हमें तब नजर आएगी सेंटर वाली। तो अब मूविंग फर्दर, अब हम यहाँ करते हैं ऑप्शन नंबर्स के जो भी फीचर्स हैं उनको। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे जैसे हमारी डेट फॉर्मेट है, डेट फॉर्मेट को हमने जैसे ही सेलेक्ट किया यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। जैसे ही ड्रॉप डाउन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन बटन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे दो डेट्स डिस्प्ले हो रही है, शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट। जैसे ही हम शॉर्ट डेट पे क्लिक करते हैं हमारा डेटा ये जो भी है शॉर्ट डेट के अंदर विजिबल हो जाएगा। शॉर्ट डेट के अंदर आपको ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया, ये डेट हो गई, ये मंथ हो गया और ये आपका ईयर डिस्प्ले हो गया है। और अगर आपको इसका फॉर्मेट अच्छा नहीं लग रहा है तो आप लॉन्ग डेट का फॉर्मेट भी आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आपने लॉन्ग फॉर्मेट सेलेक्ट किया है आपका डेटा कुछ इस तरीके से प्रेजेंट हुआ है। पर अगर आपको ये भी समझ नहीं आ रहा है, आपको ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप मोर नंबर फॉर्मेट्स पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप कस्टम पे क्लिक करके आप जो एज पर योर चॉइस आप अपना जो भी आपका डेट का फॉर्मेट है आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। लाइक मुझे चाहिए इनिशियल में डेट, फिर मुझे चाहिए जनवरी का मतलब जैन ही चाहिए। तो मैंने मंथ के 3 लेटर्स चाहिए तो मैंने एम कर दिया। लाइक डेट का डी, 2 डिजिट्स में मुझे डेट चाहिए। मंथ के मुझे 3 लेटर्स चाहिए और ईयर के मुझे 2 लेटर्स ही चाहिए। तो ईयर के मैंने 2 लेटर सेलेक्ट कर लिए तो मेरा जो भी डेटा होगा वो इस फॉर्मेट में नज़र आएगा। तो मैंने इसको यहाँ पे ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर दिया है। तो मेरा डेटा इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं टाइम फॉर्मेट को। तो टाइम फॉर्मेट, अगर हम यहाँ से लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं, पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं डेटा को। और अब हम यहाँ पे टाइम के फॉर्मेट को अगर हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं तो हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें टाइम का फॉर्मेट यहाँ से समझ नहीं आ रहा है तो हम यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करके यहाँ पे टाइम का ऑप्शन, यहाँ पे कस्टम का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे कस्टम पे हम हमारा स्पेसिफाइड जो भी हमको पसंद आ रहा है, जो भी फॉर्मेट हमें पसंद आ रहा है, लाइक हमें आर्ट्स चाहिए
मिनट्स चाहिए और हमें AM PM चाहिए साथ में। हमें AM PM चाहिए इस फॉर्मेट में, हमको हमारा जो भी डेटा है हमको इस फॉर्मेट में चाहिए। तो हम जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे हमारा सारा डेटा इस फॉर्मेट में डिस्प्ले हो गया है। तो ये था हमारा टाइम फॉर्मेट। यहाँ पे रीजन टेक्स्ट फॉर्मेट में है ही। नेक्स्ट हमें यूनिट सोल्ड चाहिए। तो यूनिट सोल्ड अभी जनरल में है, पर यूनिट सोल्ड की क्वांटिटी हमें प्रेजेंट करनी है तो हमें आगे डेसिमल वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है। तो डायरेक्ट हम इसको ऑप्शन को हम ये सारे हमारे डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके। और अब हम यहाँ से नंबर ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमने नंबर ऑप्शन नहीं सेलेक्ट करना है तो यहाँ से हम इंक्रीज दी डेसिमल करेंगे तो भी हमारा डायरेक्टली नंबर फॉर्मेट आ जाएगा। हमें यूनिट प्राइस के आगे हमको करेंसी चाहिए नेक्स्ट। तो करेंसी चाहिए तो हम कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ से ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करके ये जो भी सिंबल बना हुआ है करेंसी का, यहाँ से करेंसी का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज हमको यहाँ से नहीं करना है तो हम ये ड्रॉप डाउन लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये करेंसी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो करेंसी है वो डिस्प्ले हो जाएगी। नेक्स्ट हमें टोटल सेल्स के आगे भी करेंसी चाहिए। तो करेंसी हम कैसे ला सकते हैं, इन द सेम मैनर जो हमने पीछे किया था। हम यहाँ पे नंबर ड्रॉप डाउन लिस्ट में जाके नंबर रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी टोटल सेल्स रुपीज़ में आ गई है। अब हमें टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स निकालनी है। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे निकाल सकते हैं, जब हमें मंथ में टोटल सेल्स पता होगी। तो टोटल सेल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, टोटल सेल्स हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला ऑल्ट इक्वल टू। इससे आपका ये जो भी ऊपर की वैल्यूज होंगी उनका सम निकाल देगा। तो इससे आप अपना टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो परसेंटेज आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय यूजिंग द सिंपल मैथमेटिक फॉर्मूला इक्वल्स टू। आपके फॉर्मूला जो भी है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होते हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन होती है वो इक्वल्स टू से स्टार्ट होती है। लाइक आपकी मंथ की सेल डिवाइडेड बाय डे की सेल डिवाइडेड बाय टोटल सेल। टोटल सेल सारे वैल्यूज के अंदर, सारे कॉलम्स के अंदर सेम ही रहने वाली है, इसीलिए हमने उसको फ्रीज कर लिया है F4 की कीबोर्ड से प्रेस करके। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से फ्रीज कर लिया है, इसीलिए अब इसकी परसेंटेज की वैल्यू आ गई है ये। अब हमें ये सारी नीचे भी चाहिए तो इसकी शॉर्टकट की है। अब हमको जो भी जहाँ पे भी हमको वैल्यूज लेके आनी है वहां से हमको उतना हमको शिफ्ट डाउन एरो की प्रेस करते करते हमको उतना सेलेक्ट कर लेना जहाँ पे भी हमको कैलकुलेशंस परफॉर्म करवानी है। और फिर कंट्रोल डी करेंगे, जैसे ही कंट्रोल प्लस डी वैसे ही जो भी हमारी सारी कैलकुलेशंस हैं वो नीचे की तरफ ड्रैग होके सारी परफॉर्म हो जाएंगी ऑटोमेटिकली एज इन शॉर्टकट की। ये शॉर्टकट की कंट्रोल कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी किसका शॉर्टकट है, टू ड्रैग दी कैलकुलेशन लास्ट परफॉर्म। जो भी आपकी लास्ट कैलकुलेशन हुई है वो एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये आपको मैं आगे चल के और भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। तो यहाँ पर तो बेसिकली मैंने अभी आया तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी नंबर फॉर्मेट में हमको परसेंटेज फॉर्मेट में चाहिए तो हमने इसको सेलेक्ट किया कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके। और अब हमने यहाँ पे इसको एज इन परसेंटेज यहाँ से भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमें परसेंटेज यहाँ से सिलेक्ट नहीं करना है तो हम ये लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में से भी परसेंटेज ऑप्शन क्लिक कर सकते हैं। तो ये हमारी परसेंटेज वैल्यू यहाँ से डिस्प्ले हो गई है। और अगर सपोज करिए इसी वैल्यूज को हमको फ्रैक्शन में लेके आना है तो हम कैसे लेके आ सकते हैं, फ्रैक्शन में अगर हमको लेके आना है तो फ्रैक्शन में हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, इक्वल्स टू ये सेम वैल्यू हमको चाहिए। तो यहाँ पे हमने सेम वैल्यू ले आए हैं, तो यहाँ पे हमने सारी वैल्यूज को ड्रैग कर लिया है। और अब हमको इसको फ्रैक्शन में डिस्प्ले करवाना है। तो फ्रैक्शन में हम कैसे डिस्प्ले करवा सकते हैं, फ्रैक्शन में हम इसको एज इन मतलब फ्रैक्शन ऑप्शन डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो फ्रैक्शन तरीके से ये था हमारा नंबर फॉर्मेट के सारे सारे ऑप्शंस जो आज हमने एक्सप्लोर किए हैं। अगर आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है तो ये आपको मैं ये जो की फाइल है मैं आपको अपने लिंक में दूंगी, तो आप इसे यूज करके आप अपने सारे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ग्रुप, सेल ग्रुप, एडिटिंग ग्रुप। तो बने रहिए हमारे साथ टिल द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।